हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन टू यूपीएससी एक्सपर्टीज। अगला जो हमारा वीडियो होने जा रहा है ये होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं इसे। ये हो गया अपना चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो देखिए क्या है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और बहुत सारे क्वेश्चंस इस एक्ट में से आते हैं। तो ये देखिए एक यूनिक तरीका मैंने इन्वेंट किया है बताने का कि अगर आप रीज़न समझ लेंगे ना कि कोई एक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था तो आपको उसके प्रोविजंस याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। एंड नेवरदलेस हो सकता है कि मे बी देयर इज़ अ क्वेश्चन इन मेंस, चाहे यूपी में या फिर यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में या यूपीएससी में, जहाँ पे पूछ सकता है कि क्या रीजंस थे कि वाई द एक्ट ऑफ 1813, वाई द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वाज इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो प्राइम कॉज जैसे कि देख लिया आपने कि पैसा ही था। चलिए एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन ब्रिटेन। ठीक है, तो देखिए अगर आपने वीडियोस फॉलो किए होंगे तो आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में एक्सक्लूसिव राइट था इंडिया के साथ में ट्रेड करने का। ठीक है, अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी से एसोसिएटेड नहीं है तो इंडिया आके मान लीजिए आपने प्लान किया कि स्पाइसेस खरीद के और ब्रिटेन में, अगर आप ब्रिटिश हैं तो ब्रिटेन में या यूरोप में बेच देंगे ले जाके, तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते थे, आपको जेल हो जाती, वो इलीगल था। क्योंकि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में राइट था कि वो मसाले खरीदे या जो भी आइटम्स खरीदे और ब्रिटेन में ले जा करके बेच दे। तो उस समय एक कंसेप्ट आया था लाइसेंस फेयर। ठीक है ना, लाइसेंस फेयर मतलब इंटरफियर नहीं करना है, कौन क्या करना चाहता है कौन नहीं करना चाहता है। तो इसको लेके बहुत सारे लोग नाराज़ थे वहाँ पे ब्रिटेन में कि यार हम ट्रेड करना चाहते हैं, हमें क्यों नहीं करने दिया जाता है। तो ये हुआ कि, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी उसी समय आ चुका था यहाँ पे। ठीक है ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी आ चुका था उसी टाइम पे। तो ये हुआ कि यार हमें ट्रेड करना है तो क्यों नहीं करने देती सरकार, भाई गलत क्या है। और बात भी सही थी कि कोई ब्रिटिश अगर है तो वो ट्रेड करना चाहता है इंडिया के साथ, तो क्या दिक्कत है भाई। तो इस एक्ट से ये किया गया था ना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेडिंग का एक्सक्लूसिव राइट था उसको हटा दिया गया था इंडिया के साथ में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना, ट्रेड विद चाइना केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी, बाकी कोई भी ब्रिटिश अगर नागरिक है वहाँ ब्रिटेन का तो वो इंडिया आके और अपना व्यापार, अपना ट्रेड कैरी ऑन कर सकता था। ठीक है, अब अगर आप वीडियो, आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे तो ये भी पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत अच्छी नहीं थी, माली हालत। ठीक है ना, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट गुड। रीज़न करप्शन, कर्मचारी जो थे, एम्प्लॉयज़ थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, बहुत करप्ट थे, अपना प्राइवेट ट्रेड करते थे, कंपनी दिवालिया होती रहती थी। ठीक है, वही एमएस मैनेजमेंट, करप्शन और लड़ाइयाँ भी थी, मिलिट्री कैंपेन्स भी किए थे। तो इस चीज़ को रेगुलेट करना था थोड़ा, तो यही चार्टर एक्ट लाई थी वहाँ की ब्रिटेन की गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या रीज़न थे। अब पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल थे। ठीक है ना, वही है कि अब टेरिटरीज आ गई हैं कंपनी के अंडर में, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था। 1773 वाला जो चार्टर एक्ट है, प्लीज़ अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देख लो, क्योंकि बैकग्राउंड आपको नहीं समझ में आएगा। और बैकग्राउंड नहीं समझ में आएगा ना तो डायरेक्ट आप अगर 1813 का एक्ट अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, 1773 का एक्ट आपने नहीं पढ़ा है, पिट्स एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट वो सब नहीं पढ़े हैं, तो भाई देखो नहीं समझ में आएगा यार। ठीक है ना, बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और कोई ऐसे समझाएगा भी नहीं। ठीक है, तो वही था कि कंपनी कैसे और इनके ऑफिशियल्स मन मर्जी चला रहे थे यहाँ पे, तो थोड़ा और कंसाइज इनको कंट्रोल किया गया ब्रिटेन से, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी। ठीक है ना, जो पार्लियामेंट था ब्रिटिश का, उनके चाहते कि यार थोड़ा और अच्छे से कंट्रोल किया जाए, तो इस वजह से भी ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस मोटिव्स। तो क्या हो रहा था कि क्रिश्चियन मिशनरीज फैल रहे थे पूरे वर्ल्ड में, और ये इनका मोटिव था, ब्रिटिश का तो प्राइमरी ट्रेड था, बट ये भी बैकग्राउंड में ये भी मोटिव था कि क्रिश्चियनिटी को हमें स्प्रेड करना है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से क्या किया कि क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया था इंडिया में आना। इसके पहले ऐसा नहीं था, कोई ऑफिशियल नहीं था, आते थे इसके पहले भी आते थे, इसमें ऑफिशियली बोल दिया कि आओ यहाँ पे और क्रिश्चियनिटी फैलाओ। ठीक है, तो ये रिलीजियस मोटिव्स हो गए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और उसके फाइनेंशियल के अलावा रिलीजियस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये किसी बुक में आपको देखने को नहीं मिलता है। दैट्स वाई आई एम डूइंग दी एक्स्ट्रा एफर्ट, मैं बहुत एफर्ट लगा के वीडियोस बना रहा हूँ कि भले वीडियोस लेट हो, देर से आए, पर ऐसा है कि ऐसी चीज़ आपको बताऊँ जो कहीं नहीं पता हो। तो अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री आप फॉलो करते होंगे या कि सुना होगा, नेपोलियन करके एक राजा हुआ था फ्रांस का। ठीक है, ही वॉज द किंग ऑफ फ्रांस। तो उसके साथ में ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाइयाँ होती रहती थी उस टाइम पे, तो नेपोलियनिक वॉर्स हो रहे थे। ठीक है ना, 1813 टू 1815 ये पीरियड है जब नेपोलियन ने बिल्कुल तहलका मचा के रखा था पूरे यूरोप में। ठीक है, तो इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑपरेशन को इम्पैक्ट हो रहा था। और
ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ब्रिटिश जो पूरा किंगडम था उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा था, और इसकी वजह से भी थोड़ा सा ज़रूरी हो गया था कि डायरेक्टली ओवरसी किया जाए जो टेरिटरीज हैं इंडिया में, ठीक है ना। तो देखिए ये रीजंस अगर आप समझ गए होंगे ना, तो अब आपको जो अगर आप कोई भी किताब खोलोगे या किसी वीडियो में जाओगे तो चुपचाप जो प्रोविजंस बता के निकल लेते हैं लोग, वो चीज़ अब आसानी से समझ में आएगी। अब इसके बाद प्रोविजंस पढ़ने का होता है जो लक्ष्मीकांत में या कि हिस्ट्री की किसी बुक में मिल जाएंगे। और एक और वही है वही है, घुमा फिरा के वही पॉइंट है, एक अलग से डाल दिया मैंने कि ओवरऑल एक सब हेडिंग याद होती है कि ब्रिटिश इंपीरियल स्ट्रेटजी, मतलब ब्रिटिश की लोगों को सब्जुगेट करने की, उनके ऊपर राज करने की स्ट्रेटजी अलग हो रही थी कि अब डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल वो लोग चाहते थे, ठीक है। नॉट मियर टू ट्रेड बट टू मोर डायरेक्ट पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल कंट्रोल, ठीक है ना। यहाँ पे एक फ्रेज होता है ट्रेड फॉलोज द फ्लैग, ठीक है ना। सही बात है, अगर किसी टेरिटरी को आपने अपने अंडर में ले लिया है तो वहाँ पे ट्रेड तो अपने हिसाब से कर ही लोगे ना यार, कैसा भी टैक्स लगा दोगे, मनमानी कीमत पे कोई भी चीज़ बेच दोगे। तो यही चीज़ ब्रिटिश ने किया था वहाँ पे, ठीक है। ये आ गया होगा समझ में। चलिए प्रोविजंस देख लेते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा, 5-6 प्रोविजंस थे। वही है, ईस्ट इंडिया कंपनीज एक्सक्लूसिव राइट टू डू बिजनेस इन इंडिया वो खत्म कर दी, अलाउइंग ऑल ब्रिटिश ट्रेडर्स टू इंगेज इन इंडियन ट्रेड, ये बता दिया होगा, मैंने बता ही दिया था। However, the company kept its monopoly on tea and China trade, मतलब चाय का व्यापार, टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना, उसको छोड़ के कोई भी ब्रिटिश आदमी इंडिया से जो भी टेरिटरीज थी इंडिया के और अराउंड वहाँ पे ट्रेड कर सकता था ब्रिटिश का, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक्ट एस्टैब्लिश दैट द ब्रिटिश क्राउन हैड अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर द टेरिटरीज इन इंडिया, ठीक है। कंपनी की हैं बट ये स्पेसिफिकली बता दिया इस एक्ट ने कि ब्रिटिश क्राउन की हैं, भले कंपनी की, प्राइवेट टेरिटरी नहीं है कंपनी की, यहाँ पे क्राउन का रूल चलेगा इंडिया में, ठीक है। ये 2 पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर होंगे। अब वही है जो बता दिया मैंने डिटेल में, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया। हाँ, अब ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्ट सपोर्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन इन द रीजन्स ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, ठीक है। स्टेटमेंट, एक्ट ऑफ 1833 इंट्रोड्यूस द वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन और सपोर्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन इन इंडिया। स्टेटमेंट शैल बी रॉन्ग, इट इज़ द एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। तो या फिर सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन इन द रीजन्स ऑफ इंडिया। 1813, 1833, वहाँ पे फिर घूमते रह जाओगे अगर ये नहीं पता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि the act gave local authorities in India the power to collect taxes from people and penalize those who did not pay the taxes, ठीक है। Simple again, the Charter Act of 1813 allowed the local authorities to collect tax in India. Simple ऐसा एक स्टेटमेंट यूपीएससी दे सकता है। पीसीएस होगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग चार्टर एक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया अलाउड द लोकल अथॉरिटीज टू कलेक्ट टैक्सेस, 1813, 1833, 1773, ठीक है। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था 1833 एक्ट के बारे में। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि मोटिवेशन चाहिए इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, प्लीज़ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्लीज़ एग्ज़ाम सर पे आ गया है और इस चैनल पे लगातार मैं ऐसे ही हाई क्वालिटी वीडियोस आप तक लाने की पूरी कोशिश करूँगा टाइमली। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।